सुकेश चंद्रशेखर की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बचपन से ही बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। उसका जन्म भारत के बेंगलुरु में हुआ और वो एक सामान्य लेकिन प्रभावशाली परिवार से था, जहां से उसे पावर और इन्फ्लुएंस का एहसास बचपन से ही मिलने लगा। उसे हमेशा से लग्जरी लाइफ, महंगी गाड़ियां और अमीर बनने का शौक था, लेकिन पैसे की कमी ने उसके अंदर शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोच पैदा कर दी। यही कारण था कि उसने मात्र 17 साल की उम्र में ही पहला फ्रॉड किया, जिसमें वो खुद को किसी बड़े अधिकारी का आदमी बताकर लोगों को ठगने लगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और उसने फेक आइडेंटिटी, वॉइस मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। 2007 में उसे पहली बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन ये उसके क्रिमिनल करियर का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। जेल से बाहर आने के बाद वो और भी खतरनाक बन गया और छोटे स्कैम से शुरू करके उसने करोड़ों रुपए की ठगी करनी शुरू कर दी, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेना, सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का झांसा देना जैसे तरीके शामिल थे। धीरे धीरे उसने 100 से ज़्यादा लोगों को ठगा और करीब 75 करोड़ रुपए तक की ठगी कर ली। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास लग्जरी कार्स, बंगलो, गोल्ड और कैश था। इस दौरान उसकी पार्टनर लीना मरिया पॉल भी उसके साथ जुड़ी और दोनों मिलकर बड़े बड़े स्कैम्स को अंजाम देने लगे। उसका तरीका बहुत सुनियोजित था। पहले वो किसी अमीर या प्रभावशाली व्यक्ति को टारगेट करता, फिर खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर डर या लालच पैदा करता और फिर काम करवाने के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ लेता। 2007 में उसका एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें टीटीवी दिनाकरन से जुड़ा रिश्वत कांड था, जिसमें चुनाव आयोग को प्रभावित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील का आरोप लगा और इसी केस में वो फिर से गिरफ्तार हुआ। लेकिन असली हैरानी की बात यह थी कि जेल में रहते हुए भी उसने अपना क्रिमिनल नेटवर्क चलाना बंद नहीं किया, बल्कि वहीं से इल्लीगल मोबाइल फ़ोन्स और स्पूफ कॉल्स के जरिए स्कैम्स करता रहा। 2020-2021 में उसने सबसे बड़ा 200 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन स्कैम किया, जिसमें उसने एक बड़े बिजनेसमैन शिविंदर सिंह की पत्नी को टारगेट किया और खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर ये विश्वास दिलाया कि वो उनके पति को जेल से बाहर निकलवा सकता है। इस स्कैम में उसने यहाँ तक दावा किया कि वो अमित शाह का करीबी है, जिससे विक्टिम्स पूरी तरह उसके जाल में फंस गए और धीरे धीरे 200 करोड़ से ज़्यादा की रकम उससे ठग ली गई। इस बड़े स्कैम के बाद दिल्ली पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जांच शुरू की और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। जांच में ये भी सामने आया कि उसने जेल के अंदर लग्जरी लाइफ बना रखी थी, जहां एसी रूम, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और असिस्टेंस तक की सुविधा थी, और ये सब उसने जेल अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत देकर हासिल किया था। इसके बाद उसकी कहानी में बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आया, जहां उसने जैकलिन फर्नांडिस से संपर्क किया और खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताकर उनके साथ रिलेशनशिप जैसा रिश्ता बना लिया। उसने जैकलिन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स दिए, जिनमें डायमंड ज्वेलरी, डिज़ाइनर बैग्स और लग्जरी आइटम शामिल थे, और बाद में उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ और चैट्स भी लीक हो गईं, जिससे ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसी दौरान नोरा फतेही का नाम भी सामने आया, जिन्हें भी उसने महंगे गिफ्ट्स दिए थे। ईडी ने इन दोनों एक्ट्रेसेस से पूछताछ की और ये जांच की कि क्या उन्हें इन पैसों के इल्लीगल होने की जानकारी थी। जेल में रहते हुए सुकेश लगातार जैकलिन को लेटर्स लिखता रहा, जिनमें उसने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन ये आज भी विवाद का विषय है कि ये असली भावना थी या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। वर्तमान में सुकेश कई मामलों में आरोपी है, जिनमें एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और क्रिमिनल कंस्पिरेसी शामिल हैं, और अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे 10 से 20 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी संभव है। आज उसकी छवि भारत के सबसे बड़े कॉनमैन के रूप में बन चुकी है, जिसने सिस्टम की कमजोरियों जैसे अथॉरिटी का डर, लोगों की लालच और टेक्नोलॉजी का मिसयूज का फायदा उठाकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अंत में उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, और उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए एक सबक है कि ब्लाइंड ट्रस्ट और शॉर्टकट्स हमेशा खतरनाक साबित होते हैं।